राजस्थान के थार रेगिस्तान के एक छोटे से गांव धर्मपुरा में बार बार आते सूखे ने लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी थी। गांव का हर इंसान पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता था। अनिरुद्ध एक 12 वर्षीय लड़का अपनी माँ और छोटे भाई गोपाल के साथ रहता था। उसके पिता ऊंट व्यापारी थे, लेकिन एक रेगिस्तानी तूफान में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब परिवार का गुजारा मुश्किल से होता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक पुराने राज्य के बारे में बात करते थे कि रेगिस्तान के नीचे कहीं एक जलकोष छिपा हुआ है, लेकिन यह केवल एक कहानी मानी जाती थी। एक दिन अनिरुद्ध ऊंट चराने के लिए गांव के बाहर रेत के टीले पर गया। दोपहर की धूप में खेलते खेलते उसकी नजर रेत में कुछ चमचमाते हुए चीज पर पड़ी। जिज्ञासा से भरा हुआ उसने उसे खोदना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसने एक अनोखा हीरा पाया। यह कोई साधारण हीरा नहीं था, इस पर इंट्रिकेट नक्काशी थी, और जब उसने उसे छुआ तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि यह हीरा उसके भीतर कोई संदेश भेज रहा हो। उस रात जब उसने हीरे को चांदनी में देखा तो यह हल्की नीली रोशनी छोड़ रहा था। हीरे को लेकर अनिरुद्ध अपने दादा से मिलने गया, जो गांव के सबसे समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने हीरे को देखते ही कहा, यह तो कोई राजसी वस्तु लगती है। शायद यह हमें उस प्राचीन जलकोष तक ले जाए। दादा की बातों से प्रेरित होकर अनिरुद्ध पुराने खंडहर मंदिर की ओर गया। वहां उसने दीवारों पर उकेरा हुआ एक मानचित्र देखा, जिसमें रेगिस्तान के बीच एक गुप्त स्थान का संकेत था। यह स्थान गहरे रेत के टीले के नीचे छिपा हुआ था। अनिरुद्ध की खोज की खबर गांव में फैल गई। जल्द ही कुछ खतरनाक खजाने के शिकारी गांव पहुंचे। उन्होंने अनिरुद्ध से हीरा छीनने की कोशिश की, लेकिन वह समझदारी से हीरा लेकर रेगिस्तान की ओर भाग गया। रेगिस्तान में अनिरुद्ध को भयंकर तूफान और प्यास से जूझना पड़ा, लेकिन हीरे की हल्की रोशनी उसे रास्ता दिखाती रही। अनिरुद्ध अंततः उस स्थान पर पहुंचा जहां मानचित्र ने संकेत दिया था। वहां उसने एक पुरानी सीढ़ी पाई, जो रेगिस्तान के नीचे एक गुप्त कक्ष तक जाती थी। कक्ष के अंदर उसने राजस्थानी योद्धाओं और ऊंटों की नक्काशी देखी। बीच में एक वेदी थी जहां हीरे को रखा जाना था। जैसे ही उसने हीरे को वहां रखा, कक्ष के चारों ओर की नक्काशी चमकने लगी और एक प्राचीन जल प्रणाली सक्रिय हो गई। जल प्रणाली के सक्रिय होते ही सूखा झेल रहे गांव में पानी लौट आया। पुराने कुएं फिर से भर गए और खेतों में हरियाली छा गई। गांव वालों ने अनिरुद्ध को अपना नायक मान लिया।